हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष है और आशुतोष चौबे। मैं प्रॉपर बिहार से, बक्सर से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिहार का पारा गर्म है और जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो बहुत ही अ, व्यापक रूप से पूरे भारत में फैली हुई है कि आखिर बिहार का जो कमान है वो कौन संभालेगा। दरअसल बात हम अगर करते हैं अपने राजनीतिक दूरदशा की, कह सकते हैं राजनीतिक दूरदशा नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं हमारे बिहार की दूरदशा, जो कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी आती जा रही है और कोई भी रास्ता ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए, बिहार को विकसित बनाया जाए। दोस्तों, मैं बातें क्यों कह रहा हूँ आप जानते हैं? क्योंकि मैंने ज़मीनी तौर पे चीज़ें देखी है। मैं बचपन से चीज़ें देखता आ रहा हूँ और अभी तक मैंने देखा है। एंड अगर बात की जाए तो मैं इवन दो आई ट्रैवल्ड डिफरेंट सिटीज़, और मैंने उन चीज़ों को, उन जगहों पर जाके देखा है कि बिहार को लोग किस नाम से जानते हैं और लोगों की जो मानसिकता है वो क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि सब लोगों की मानसिकता सेम होती है, लेकिन जब बिहार से पलायन होता है, जब लोग वहाँ से निकलते हैं और दूसरे राज्यों में जाते हैं काम के लिए, कामकाज के लिए, तो उनके साथ क्या बिहेव किया जाता है, इन टॉपिक तो एक नॉर्मल मुद्दा हो गया है अगर बात की जाए तो। क्योंकि लोग कहते हैं यार कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। ये बात अब ये नहीं रही, बात अब ये रही कि आप इसके लिए सुझाव क्या दे रहे हैं, आप इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। अगर पार्टी की बात की जाए, राजनीति की बात की जाए, तो राजनीति में हम देख रहे हैं कई पार्टियां आई, कई पार्टियां गई, सबका अपना ही एक ही फंडा है, राजनीति में शासन करो, खूब पैसे कमाओ, अपने बाल बच्चों को विदेश में पढ़ाओ, अपने घर मकान जितना जितना से ज़्यादा हो सके बटोरो, लाखों वर्षों तक। चाहो तो उनकी ऐसी मानसिकता होती है कि मैं लाखों वर्षों तक राज करूं, लेकिन एक दिन वो मर के चले जाते हैं। उनकी ये पूरी नहीं होती जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं कि मैं 100 साल से भी ज़्यादा जीऊँ और ऐसे ही राज करता रहूं और गरीब